गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि अपन कल पढ़ रहे थे आर्टिकल्स, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में यदि कोई भी नाउन काउंटेबल सिंगुलर काउंटेबल है, यदि कोई भी नाउन सिंगुलर काउंटेबल है तो और उसमें पहला लेटर यदि ए, ई, आई, ओ और यू आता है तो हम क्या करते हैं उसके लिए हम आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? आर्टिकल एन का। लेकिन यदि काउंटेबल सिंगुलर नाउन आता है तो सिंगुलर नाउन आकर के अगर हमारा उस नाउन का पहला लेटर अगर कॉन्सोनेंट आता है बी, सी, डी, एफ, जी, ठीक है, यदि इनसे कोई सिंगुलर काउंटेबल जो नाउन स्टार्ट होता है तो उसके लिए हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रथम अक्षर ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू होता है तो आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ए का प्रयोग किया जाता है। यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रथम अक्षर कॉन्सोनेंट से, अब इनको छोड़ करके बाकी के क्या रह गए? कॉन्सोनेंट। प्रथम अक्षर कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होते हैं, तो आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, जैसे मदर ब्रिंग्स एप्पल फॉर मी। अब माता जी मेरे लिए एक सेव लेके आती है, ये नाउन है, इसका पहला लेटर क्या है? वोवेल्स है, तो एन का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से मैंने कल आपको ये एक्सरसाइज करके बताई थी कि हमें ए और एन का प्रयोग कब कब करना है। ठीक है, लेकिन आज अपन पढ़ेंगे डेफिनिट आर्टिकल, द। डेफिनिट आर्टिकल द। अब इस द को दो तरीके से काम में लिया जाता है। द आर्टिकल है, इस द आर्टिकल को दो तरीके से काम में लिया जाता है। एक तो जेनेरिक मेथड और एक है स्पेसिफिक मेथड। जेनेरिक मेथड में किस रूप में काम में लेते हैं और जो स्पेसिफिक मेथड है उसमें किस रूप में काम में लेते हैं। इसमें यदि किसी वाक्य में जो काउंटेबल नाउन है वह नाउन अगर एक ही बार आता है, यदि किसी वाक्य में काउंटेबल सिंगुलर नाउन पहली बार आता है
तो हम किसका प्रयोग करते हैं? तो आर्टिकल ए एंड या ए या और एंड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन यही सिंगुलर नाउन या काउंटेबल सिंगुलर नाउन दो या तीन बार आता है, तो डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग किया जाता है। आई बात समझ में? यदि किसी वाक्य में काउंटेबल सिंगुलर नाउन जो है, सिंगुलर नाउन यदि ये पहली बार आता है, कोई भी वाक्य है और उस वाक्य में यदि पहली बार काउंटेबल नाउन आता है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, तो आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाता है और ये इंडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, लेकिन यदि यही काउंटेबल सिंगुलर नाउन दो या तीन बार वाक्य में आते हैं, तो हम क्या करते हैं? डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं। जैसे इसके लिए आई बॉट ए बुक यस्टरडे। इस वाक्य में एक ही बार आया है, आई बॉट ए बुक। ये बुक क्या है? नाउन है, और ये एक ही बार आया है। ये एक ही बार आया है, मैंने कल एक पुस्तक खरीदी थी, तो ये एक बार आया, तो हमने आर्टिकल ए का प्रयोग कर दिया। लेकिन यही काउंटेबल नाउन अगर बार बार आता है, दो या तीन बार आता है, तो इस एक के बजाय अपन इस नाउन के लिए दे का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे आई बॉट ए बुक यस्टरडे। ठीक है, आई बॉट ए बुक यस्टरडे, कोमा द बुक वॉच या इज वेरी इंटरेस्टेड। द बुक वॉच या इज वेरी इंटरेस्टेड। तो ये बुक, ये नाउन दो बार आ गया ना। पहली बार आया तब तो तुमने क्या किया? आर्टिकल ए का प्रयोग कर दिया। ये दूसरी बार आया है ये नाउन, तो यहां ए का प्रयोग नहीं होगा, इस नाउन को फिर से आने के लिए इसके अंदर एक जेनेरिक मेथड में दे का प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है, कि मैंने कल एक पुस्तक खरीदी थी, जो पुस्तक बहुत ही रुचिकर थी या रुचिकर है। अगर अभी आपके पास है तो इज, अगर कल थी तो वॉच। ठीक है, इस तरीके से अपन ये जो दे का प्रयोग है, डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग, इसको जेनेरिक तरीके से इस प्रकार से अपन काम में लेते हैं। ठीक है, अब स्पेसिफिक तरीके से कैसे काम में लेते हैं, या फिर मैं आपको जेनेरिक मेथड ही बता देता हूं कि जेनेरिक मेथड में स्पेसिफिक मेथड अपन बाद में देखेंगे। सबसे पहले अपन जेनेरिक मेथड काम में ले लेते हैं। अब इस डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग कब कब होता है? इस डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग कब कब होता है? डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग निम्न स्थितियों में होता है।
सृष्टि में होते हैं? यदि सृष्टि में हमारे ऑल यूनिवर्सल में, ऑल वर्ल्ड में, वर्ल्ड यूनिवर्सल जो है, इस वर्ल्ड यूनिवर्स के अंदर सृष्टि में कोई भी वस्तु अपने स्थान पर अकेली है, उसके नाम से पहले हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे वर्ल्ड यूनिवर्स, ये पूरा का पूरा, पूरी की पूरी सृष्टि जो है, इस सृष्टि के अंदर अपने स्थान पर अकेली वस्तु कौन सी है? जैसे द सन, सूर्य अकेला है। द मून, चंद्रमा अकेला है। द स्काई, आसमान अकेला है। और द अर्थ, पृथ्वी अकेली। तो हमारी इस सृष्टि में जो भी वस्तु अपने स्थान पर अकेली है, उस वस्तु के नाम से पहले किसका प्रयोग करेंगे? आर्टिकल द का। ठीक है। इसी तरह से पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से पहले, पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से पहले अब पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी है? द हिमालय, द अरावली माउंट रेंज, इत्यादि। तो पहाड़ी कोई भी है, पर्वत कोई भी है, उस पहाड़ी या पर्वत का आपको नाम पता है तो आप उसके नाम से पहले भी द का प्रयोग करते हैं। तीसरा है नदियों के नाम से पहले, कोई भी नदी है, नदियों के नाम से पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। नदियों के नाम से पहले भी डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द गंगा, द यमुना, द नील, द बनारस। ठीक है। इसी तरह से धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे द गीता, द रामायण, द कुरान, द बाइबल। तो ये धार्मिक पुस्तकें हैं। इन धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से यदि हमारे समाचार पत्र हैं तो समाचार पत्रों के नाम से पहले भी डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द राजस्थान पत्रिका। राजस्थान पत्रिका क्या है? समाचार पत्र है। तो द राजस्थान पत्रिका, द दैनिक भास्कर, द दैनिक नवज्योति, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ये सारे के सारे क्या हैं?
अपने समाचार पत्र हैं, तो समाचार पत्रों के नाम से पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से यदि मंदिर है, मंदिरों के नाम से पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। मंदिर है, किसका मंदिर है? गणेश जी का है, हनुमान जी का है, जीन माता का है, खाटू श्याम जी का है। तो ये हनुमान, गणेश, ये क्या है? ये नाम है भाई। अगर बात आती है अपने किस चीज की, बात आती है किसी व्यक्ति के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं लगता है। तो हनुमान, गणेश, ये क्या है? ये तो व्यक्ति के नाम है। क्या है? ये व्यक्ति के नाम है। लेकिन इसके साथ ये देवता भी, व्यक्ति नहीं, ये देवताओं के नाम भी। और यहां हम केवल देवताओं का नाम ही नहीं लिखेंगे, देवताओं के नाम के साथ साथ हम उनके मंदिर के बारे में भी मेंशन करेंगे। तो जैसे द गणेश टेम्पल। अब ये टेम्पल जहां आ गया, टेम्पल आते क्या हुआ कि ये मंदिर है, इसलिए व्यक्ति का नाम नहीं आया बल्कि देवता के मंदिर का नाम आ गया। द हनुमान टेम्पल, और द श्याम टेम्पल, न कि खाटू श्याम टेम्पल। द श्याम टेम्पल, द जीन टेम्पल, ये क्या है? ये हमारे मंदिरों के नाम से पहले भी द का प्रयोग होता है। तो आज बेटा आप केवल ये 6 चीजें जो हैं ये मैंने आपको बताई है। इनको आप देखिए कि कौन कौन से मंदिर जो हैं, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनसे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन बाकी की जो चीजें रह गई उनके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ अपन ये जो आपके स्पेसिफिक मेथड है, उस स्पेसिफिक मेथड के बारे में भी अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।